फिफ्थ, इसमें क्या है, इफ ए अनुपात बी इक्वल 2:3 है, बी अनुपात सी इक्वल 3:5, यानी इफ ए रेशियो बी इक्वल 2:3, 3 बी रेशियो सी इक्वल 3:5, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी वैल्यू। फाइंड करना है, ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें ए बी और बी सी का वैल्यू दे रखा है, फिर ए बी सी को सिंपल क्या करेंगे, अपना शॉर्ट ट्रिक, ए बी अनुपात सी, ए बी का वैल्यू 2 3, ठीक है, बी सी का वैल्यू 3 और 5, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे आना है तब तो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये इस वाले फ्लोर पे, किस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट पे आएगा तो 3 × 15 हो गया, और यहाँ पे एक ही कॉलम में है, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पे सेकंड पे है, नीचे फर्स्ट पे कुछ नहीं है, ये पहले इस वाले रो में चला जाए, कॉलम में चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पे जाना ही जाना है, तो 2 से 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखेंगे एक कैंसिल होगा, किसे 3 से कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 2 3 5, 2 3 5, बी आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था यार। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये कैसे है, इफ ए रेशियो बी इक्वल 7:13 हो गया, एंड बी रेशियो सी इक्वल 8:5, देन फाइंड ए बी सी वैल्यू। ये सेम है, ये तो आप कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, आप तो कर ही लीजिएगा, यहाँ पे सेम ये मेथड लगाइए, आप कर सकते हैं। 7, इफ ए रेशियो बी इक्वल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, आप देखिए वो आसान भी है, इतना भी कोई हार्ड नहीं है। देखिए इफ ए रेशियो बी इक्वल 3/5 रेशियो 4/7, देन फाइंड द ए रेशियो बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। इसमें ये कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं होगा, आप लोग बहुत इजी तरीके से कर भी सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा कैसे करिए। देखिए यहाँ पे इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, जिससे बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, और कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझे होंगे अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो इजी कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे है ए रेशियो बी 3/5 रेशियो 4/7। अच्छा ए बाई रेशियो, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही क्या हुआ, डिवाइडेड यानी भाग देना। तो भाग देने का मतलब यहाँ पे जैसे 3/5 है और ये रेशियो, तो यहाँ पे 4/7 हो जाएगा। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, और ये डिवाइडेड है तो 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 और यहाँ पे 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी का रेशियो हो गया 21 और 20। अच्छा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे तो कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब ऐसे रेशियो, यहाँ पे रेशियो है और रेशियो का वैल्यू ही पूछ रहा है, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इसके फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा, ये 7 3 जा 21 और 4 5 जा 20, 21 20 आ गया आंसर, यहीं पे आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, ये वाला याद रखिएगा, ये बहुत क्रॉस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रॉस वाले, यहाँ पे डायरेक्ट ही निकल ली, इतना प्रोसेस क्या करिएगा, इतना टाइम नहीं रहता जो हम एग्जाम में कर सके। डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ए और बी का यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे लिखिए, और इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे लिखिए, 7 3 जा 21 और 4 5 4 जा 20 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इस क्वेश्चन के यहाँ पे आपको यहाँ पे करने का, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बट यहाँ पे तो ये तो सिंपल वे हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इफ ए रेशियो बी इक्वल 1/3 रेशियो 4/5 एंड बी रेशियो सी इक्वल 7/2 रेशियो 1/3, देन फाइंड ए बी सी। ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अभी मैं बताया था कि ए बी का रेशियो हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे पता करिए। तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट, कैसे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये 5 हो गया, और यहाँ से 3 4 12 हो गया। ये 5, इसका क्या आएगा 5 12। अच्छा, बी और सी का क्या है जी, बी और रेशियो सी का क्या है कि क्रॉस चलेगा इसका 21 7 3 2 1 जा 2, इसका आ गया 21 रेशियो 2। अच्छा, हमें ए बी सी का, अभी वहां पे आ गया ए बी और बी सी हमको पता है क्या है, ए बी और बी सी पता है, तो हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो इजी हो जाएगा। ए और बी का हमारा क्या है 5 और 12 है, और बी और सी का क्या है 12 और 2 है। यहाँ पे सबसे पहले ये सेकंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड से फर्स्ट पे जाना है, तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो फर्स्ट सेकंड पे जाएगा, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करें 24, ठीक है। अब यहाँ पे 20, अब यहाँ पे क्या है 12 और 21 है, क्या है 12 है और 20, ये एक ही कॉलम में है कि नहीं। अगर जब भी ये एक ही कॉलम में हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी यहाँ पे बताइए। अगर ऐसे दिक्कत होता है ना तो आप एक और प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई ना किया करो क्योंकि काटना पड़ता है, 12 एंड 21, ठीक है। और यहाँ पे इससे भी सेकंड पे है तो फर्स्ट में जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 21। अच्छा, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21, और यहाँ पे तो 24 है, तो कैंसिल हो सकता है ना ये, क्योंकि हमारा ये जो भी हमारा अनुपात का वैल्यू होता है वो अनुपात में अगर है तो समझिए कि उससे छोटा वैल्यू में तोड़ा नहीं जा सकता, तभी वैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 21 है तो ये 3 से कटेगा, ये 7 पार्ट, ये कटेगा 7 और ये कटेगा तो 8। तो यहाँ पे ए और बी सी, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 7 में 5 से मल्टीप्लाई 35, और 7 में 12 तो 84, 12 7 जा, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ए बी सी का वैल्यू अनुपात आ गया ना 35 84 और 8, ऑप्शन ए समझ में आया। और 6 नंबर क्वेश्चन तो आप मैं बता दिया था, ये इजी है, आप कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट अभी तक 3-4 क्वेश्चन इसमें मैं करा दिया हूँ, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके उसको प्लीज देखें और उसके बाद ही आप यहाँ पे क्वेश्चन में आए, नहीं तो अदरवाइज कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें सर समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे कंसेप्ट चल रहा है। आप बेसिक से नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएंगे, दिक्कत होंगे, है ना। और ऐसे ही करिएगा तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। कभी भी कोई भी कंपटीशन में एग्जाम में आइए, ऐसे क्वेश्चन आते ही रीजनिंग से लेके एसएससी जीडी वगैरह में फिक्स है क्वेश्चन है, मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छे से तैयारी करना है तो बढ़िया से पढ़ो। देखो अब 9 क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 देन फाइंड ए बी सी। ये अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आधे बंदे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, अब ये कैसे करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंसेप्ट जो हमें बता रखा हूँ उसमें थोड़ा सा अगर आप लगाते हैं तो समझ सकते हैं। मैं बताया था, ऐसे क्वेश्चन कराया भी था। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, क्या ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो ये 1/4 1/5 रेशियो 1/6 है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बोला था कि जब भी ऐसे आते हैं तो नीचे वाले जो भी वैल्यू है जैसे 4 5 6 इसका क्या ले लेना एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम क्या आ जाएंगे 120। क्या आया बोलो बोलो, इसका अगर एलसीएम कोई बोले तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 120, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है उसमें जो एलसीएम आया है उसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से 120 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 30, तो जो ऊपर रहता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे 1 मल्टीप्लाई 30, अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते हैं, ठीक है। अनुपात ये हो गया ये। अब यहाँ पे देखो
5 में 120 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 24, तो 1 मल्टीप्लाई 24। अभी 1 है तो अगर 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, ठीक है। अनुपात 6 से अगर 120 में मतलब 120 में देंगे क्या आ जाएगा 20 आएगा। 20 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखो ये करेंगे जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, ये हमारा 30, ये क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा 20, जो कि हमारा ऑप्शन बी। समझ में आया। अगर यहाँ पे 1 1 1 था, अगर 2 3 4 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे 4 से, और यहाँ पे जो एलसीएम निकालेंगे और उसे भाग दे देंगे। हमारा क्या कि एलसीएम निकाला 120 आएगा और उसमें 4 से भाग देंगे तो 30 आ गया। 1 था तो 1 से लिख दिए, 5 से डिवाइड करेंगे 24 में कैंसिल हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख दिया, 6 से यहाँ पे 20 आएगा और उसके ऊपर क्या है अंश नहीं 1 है तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट 9 हो गया 10, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हुआ और इसमें अच्छे बहुत आसानी से समझ सकते हो। बहुत कंसेप्ट अभी बताया हूँ वो भी आप समझ जाए तो भी इजीली बता सकते हो। अभी क्या था 2a और 3, यहाँ पे फाइंड 2a इक्वल 3b देन फाइंड द a और b। a और b का वैल्यू अनुपात बताना है जिसमें हमारा 2a इक्वल 3b है। तो ये आपकी कंसेप्ट है जो आप समझ सकते हैं कैसे। मैं अभी बताया था 3a के सामने क्या है 3, तो 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा जो b के सामने है, तो इसका a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया 2। बिना मुझवानी आप बता दिए, ये a का अनुपात 3, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, तो 3 अनुपात 2 आंसर आ गया। लेकिन अगर कंसेप्ट वाइज समझना है कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ 3b है। ओके, अच्छा एक चीज समझना, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसको नीचे तो भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ना, या इसको नीचे ला दो या इसको नहीं भेज रहा, तो हम क्या करेंगे 2a है तो 2a रहने दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तो 3b, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 1 है तो 2a, अब 2a इक्वल ये है तो इसको हम ऐसे भी तो बट्टा भी तो लिख सकते हैं। अब देखो, अब a का वैल्यू कोई पूछे तो 3 होता है, 3/b होगा, तो और b का वैल्यू क्या होगा, सामने 2 है और नीचे ये वाला जो तरीका आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे वही वाले हैं। जैसे अगर मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b इक्वल a/b, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 और b का वैल्यू सामने क्या है 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना यही पाओगे, कैसे, जैसे 2 से 2a और 3 से 3b, आ गया 3b, हो गया, वही ऑप्शन ही आंसर हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट बता लो, a के सामने 3 है तो 3 लिखो और b के सामने 2 है 2 आंसर। अब देखो 11 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 if 2a इक्वल 3b इक्वल 5c देन फाइंड abc, ये कैसे करेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारा है 2a इक्वल 3b इक्वल 5c, अब 2 3 5 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना है 30 को, तो कितने में करेंगे 15 बार, और नीचे क्या है कुछ नहीं 1 है तो 1, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, नीचे 1 है 1, 5 से मल्टीप्लाई कितना बार में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम, हो गया। अब ये कैंसिल होगा, 3 से किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल होगा, तो ये हमारा ए बी सी का वैल्यू यही हो गया हमारा, नहीं आ गया। और 12 लास्ट क्वेश्चन हमारा है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये अच्छे से समझे और देखें, बहुत इजी से समझ सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 था 1 था, वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे अगर 1 होता
1 है, मान लो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर इसके नीचे कुछ अंक होता तो उससे मल्टीप्लाई करते, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर कुछ रहता तो उससे लिखते, वैसे ही है और वही है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस नीचे 1 था, यहाँ पे 3 4 7 आ गया है। तो जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 2a/3, 3b/4 और 5c/7, इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर 2 3 और 5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी निकाले थे हम लोग 30 आया था, और तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, क्या आ जाएगा 15, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, क्योंकि नीचे 3 था, ये अनुपात 1 बना। 4 से डिवाइड, यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, पहले 4 × 10, बस यहाँ पे क्या है 5 से, ये 6 आएगा, लेकिन 5 है तो 5 × 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 45, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 30, और यहाँ पे अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, समझ रहे हो, समझे या नहीं। यहाँ पे क्या था 5 छक्के तो 7 छक्के 42 होगा ना, यहाँ पे 5 में कितना हो, 6 बार में जा रहा है, 5 है 7 है तो 7 लिखो ना, यहाँ पे क्या है 7, एज इट इज 7, 5 है तो 6, नंबर में 6 बार में, तो यहाँ पे 42 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 42 आ जाए। ये हमारा अनुपात आ गया ABC का, जो कि ऑप्शन है, समझ में आया। यहाँ पे नहीं 1 था तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इजी से वही आता, अगर यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई करो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।